हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट एंड शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज अबाउट 4.5% ऑफ दैट ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। सो हमें ये प्रूव करना है कि जो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है दैट इज 4.5% ऑफ दैट ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा। यानी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी 4.5% है प्रिंसिपल मैक्सिमा के। सो सबसे पहले हम एक डिफ्रैक्शन पैटर्न को अज्यूम करेंगे। सो वी अज्यूम अ लॉन्ग नैरो स्लिट ऑफ विथ डी, यानी स्लिट का विथ डी है और स्लिट को हम n नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रिप्स, जो छोटे छोटे स्ट्रिप्स है, इनमें डिवाइड करते हैं। सो हर स्ट्रिप एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। जब एक प्लेन वेव स्लिट पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो हर स्ट्रिप से वेवलेट्स निकलेंगे एंड ये वेवलेट्स किसी पॉइंट Q पर जाकर मीट करेंगे। एंड ये पॉइंट Q इस स्लिट से थीटा एंगल पर फिक्स्ड है। नाउ इमेजिन एडजेसेंट स्ट्रिप से आने वाले वेवलेट्स के बीच एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा जिसे हम डेल एक्स साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसी डिफरेंस के कारण इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ हम इस डिफ्रैक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। सो लेट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय यूनिट विड्थ ऑफ स्लिट एट Q बी y0 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। सो Q पॉइंट जहाँ पर सारे लाइंस मीट हो रहे हैं वहां पर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा यूनिट विड्थ के कारण, उसका वेव इक्वेशन हम y0 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t से रिप्रेजेंट करेंगे। Here a is the amplitude. So amplitude of wavelength from the width dx at a, the instant it reaches Q is adx. So जब ये सारे waves Q पॉइंट पर मीट करते हैं तो इनका एम्पलीट्यूड adx होगा। नाउ हम कंसिडर करेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम Q फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट O, यहाँ से Q तक का डिस्टेंस x एज्यूम करेंगे। देयरफॉर द फेज ऑफ द वेवलेट एट Q विल बी, नाउ अगर जो Q पॉइंट है वो स्लिट के सेंटर O से x डिस्टेंस पर है तो एक फेज डिफरेंस तो इंट्रोड्यूस होगा। हम y0 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t में एक फेज डिफरेंस को ऐड करेंगे एंड दैट विल बी Q इक्वल्स टू ओमेगा t प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू OQ। एंड OQ क्या है? OQ इज x साइन थीटा। हमने ये पहले डिस्कस किया। नाउ द डिस्टर्बेंस कॉज्ड एट Q बाय द वेवलेट विल बी, सो y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t हमारा यूनिट विथ के लिए डिस्टर्बेंस था। जो Q में डिस्टर्बेंस होगा ये हम dy से रिप्रेजेंट करेंगे। dy इक्वल्स टू a dx cos ओमेगा t प्लस द फेज डिफरेंस हमने अभी निकाला 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स साइन थीटा। ये यहाँ ऐड होगा क्योंकि एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। The total disturbance of by all the wavelets from slit of width A at Q is given by, total wavelength को, total disturbance को निकालने के लिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dy is y, हम माइनस a बाई टू से प्लस a बाई टू के लिए इसे इंटीग्रेट करेंगे। देन इट विल बिकम माइनस इंटीग्रेशन माइनस a बाई टू टू प्लस a बाई टू a cos ओमेगा t प्लस 2 पाई x साइन थीटा बाय लैम्डा dx। नाउ हम 2 पाई x साइन थीटा बाय लैम्डा को k से डिनोट करेंगे ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सके। अगर हम इस पोर्शन को k से रिप्रेजेंट करते हैं इट विल बिकम 2 पाई साइन थीटा बाय लैम्डा इक्वल्स टू k। cos ओमेगा t प्लस 2 पाई x साइन थीटा बाय लैम्डा इक्वल्स टू cos ओमेगा t प्लस kx। ये इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई हो गया। नाउ हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला से जानते हैं cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b। cos ओमेगा t प्लस kx इक्वल्स टू cos ओमेगा t cos kx माइनस sin ओमेगा t sin kx। नाउ हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे एंड इजीली इंटीग्रेट करेंगे। हमने इसको पार्ट कर दिया। माइनस a बाई टू टू प्लस a बाई टू इंटीग्रेशन a cos ओमेगा t a kx dx माइनस माइनस इंटीग्रेशन माइनस a बाई टू प्लस a बाई टू a साइन ओमेगा t साइन kx dx। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे। cos kx का इंटीग्रेशन होता है साइन kx बाई k एंड लिमिट तो माइनस a बाई टू टू प्लस a बाई टू रहेगा एंड साइन kx का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos kx बाई k
एंड लिमिट सेम रहेगा. नाउ लिमिट्स को पुट करने के बाद वी हैव a cos ओमेगा t sin ka by 2 प्लस sin ka by 2 by k. सिमिलरली यहाँ भी वी हैव a sin ओमेगा t cos ka by 2 माइनस cos ka by 2 माइनस by k. नाउ इसे सॉल्व करने के बाद वी हैव y इक्वल्स टू 2a cos ओमेगा t sin 2 पाई sin थीटा a को हम बाहर निकाल सकते हैं by 2 लैम्डा divided by 2 pi sin theta by lambda. So simply we have y equals to a small a ये यहाँ से बाहर निकाला हमने sin pi a sin theta by pi a sin theta by lambda and ये cos omega t भी यहाँ रहेगा multiplied. Now हम इस पूरे पोर्शन को a थीटा से डिनोट कर सकते हैं. Then ये जो y का इक्वेशन है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव y इक्वल्स टू a थीटा cos ओमेगा t एंड a थीटा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंस एट q. सो a थीटा का वैल्यू है दिस फुल पोर्शन a sin पाई a sin थीटा बाय लैम्डा बाई पाई a sin थीटा बाय लैम्डा. सो जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तब a थीटा इक्वल्स टू ए हो जाएगा, यानी हम इसको a0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 a थीटा इक्वल्स टू a0 इक्वल्स टू a. सो हम इक्वेशन 1 में a की जगह a0 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. देन दिस इक्वेशन विल बिकम y इक्वल्स टू a0 sin पाई a sin थीटा बाय लैम्डा बाई पाई a sin थीटा बाय लैम्डा cos ओमेगा t. नाउ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस वैल्यू को पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा को कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो. सो हम पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा को अल्फा से रिप्लेस करेंगे. सो इफ वी लेट अल्फा इक्वल्स टू पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा देन वाई विल बिकम ए थीटा कॉस ओमेगा टी, यानी a0 साइन अल्फा बाय अल्फा कॉस ओमेगा टी. नाउ ए थीटा इक्वल्स टू आर, जिसे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, इक्वल्स टू a0 साइन अल्फा बाय अल्फा एंड द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बिकम I0 इक्वल्स टू I0 साइन अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर. इंटेंसिटी यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. वी नो दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो हमने इसको स्क्वायर किया. देन वी हैव I इक्वल्स टू I0 साइन अल्फा बाय अल्फा होल स्क्वायर. नाउ I0 is the intensity of principal maxima at theta equals to 0. So जब theta 0 होगा तब intensity को हम I0 से represent कर सकते हैं. So let the resultant amplitude be denoted by R as I said earlier. So R equals to A theta. Now from equation 3 हम ये conclude कर सकते हैं कि sin alpha by alpha जब 1 होगा तभी जो resultant amplitude है वो maximum होगा, है ना. सो साइन अल्फा बाई अल्फा कब 1 होगा? जब अल्फा टेंस टू 0 होगा. सो साइन अल्फा बाई अल्फा इक्वल्स टू 1 विच कैन बी ट्रू व्हेन अल्फा टेंस टू 0. यानी अल्फा जिसे हमने लिखा था पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, जब ये टेंस टू 0 होगा तब साइन थीटा टेंस टू 0 होगा, यानी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. नाउ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर इज इक्वल टू a0 बाई अल्फा साइन अल्फा. तो हम साइन अल्फा को साइन सीरीज में अगर एक्सप्रेस करें सो a0 बाई अल्फा अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाई एल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा टू द पावर 5 फैक्टोरियल माइनस अल्फा टू द पावर 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो हमने डिस्कस किया कि जब अल्फा 0 होगा तब r इक्वल्स टू a0 होगा. So the intensity of central principal maxima alpha at alpha equals to 0 is I equals to r square, यानी intensity equals to amplitude का square, यानी a0 square equals to I0, यानी principal maxima का intensity. Now differentiating the intensity equation at and equating it to 0 we have di by d alpha, यानी हम इंटेंसिटी को अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू 2I0 साइन अल्फा बाई अल्फा a cos अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. नाउ हम कंपेयर करेंगे. हम जानते हैं I0 इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो आइदर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0
या फिर अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0, which determines the position of minima except for alpha equals to 0 or alpha cos alpha minus sin alpha equals to 0. Now the condition for obtaining minima is या तो sin alpha equals to 0 होगा या फिर alpha cos alpha minus sin alpha equals to 0 होगा. हम दोनों कंडीशन के लिए चेक करेंगे. So पहले sin alpha equals to 0. So अगर sin alpha equals to 0 हुआ then alpha is equals to plus minus m pi या फिर n pi. m यानी इंटीजर कोई भी, हम ये फॉर्मूला जानते हैं. एंड हम जानते हैं कि साइन अल्फा का जो वैल्यू है वो है पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई इस कंडीशन के अकॉर्डिंग. सो ए साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लैम्डा, पाई पाई कैंसिल हो गया एंड एम इज इंटीजर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. नाउ द सेकेंड कंडीशन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा. सो लेट्स सी. सो जब अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 देन हम इसको रीअरेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे, देन अल्फा विल बिकम tan अल्फा. नाउ हम tan अल्फा के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो व्हेन y इक्वल्स टू अल्फा एंड y इक्वल्स टू tan अल्फा देन हमें ये ग्राफ मिलेगा. वी कैन क्लियरली सी द पॉइंट्स पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 क्योंकि हमने ये साइन सीरीज में किया. एंड हम जानते हैं कि सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन एंड इंटेंसिटी कैलकुलेट हम ऐसे करते हैं जब सेकेंडरी मैक्सिमा तब बनते हैं जब अल्फा का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 में होगा. सो ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है, यानी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल्स. सो फॉर द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा अल्फा इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2. सो हम इंटेंसिटी के इक्वेशन में अल्फा के वैल्यू को 3 पाई बाई 2 पुट करेंगे. देन आफ्टर कैलकुलेटिंग इट वी हैव I1 दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इक्वल्स टू 4 बाई 9 पाई स्क्वायर I0. देन सिमिलरली हम सेकेंडरी मैक्सिमा को कैलकुलेट करेंगे I2 एंड अल्फा का वैल्यू 5 पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट करेंगे. देन वी हैव I2 इक्वल्स टू 4 बाई 25 पाई स्क्वायर I0. सिमिलरली I3 के लिए हम 7 पाई बाई 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे. So I3 becomes 4 by 49 pi square by I0 and so on. हम सब्सटीट्यूट करते रहेंगे 9 pi by 2, 11 pi by 2 and so on. So अगर हम इसका रिलेटिव इंटेंसिटीज का अगर रेशियो देखें फॉर द सक्सेसिव मैक्सिमा वी हैव 1:4 by 9 pi square is to 4 by 25 pi square is to 4 by 49 pi square and so on. So from this result we can conclude जो 4 by 9 pi square है that is numerically equivalent to 4.5%. So from this above result it can be concluded that the intensity of first secondary maxima that is 4.5% that of the principal maxima. यानी जो intensity of the first secondary maxima है वो 4.5% है principal maxima के. And यही हमें prove करना था. So that's all for today. Thank you for watching.